खुदावंद में मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। यकीनन हम सब लोग एक दूसरे के लिए दुआगो होते हैं कि खुदावंद हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। और यही हमारा आज का मौजू है कि हम किस तौर पर अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। हमारे ख़ानदानों में वो लम्हा बड़ी खुशी का होता है जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं। हम इनको खूब प्यार करते हैं और हमारे ये बेटे और बेटियां जब ज़रा बड़े होने लगते हैं, जवान होने लगते हैं और वो गुलाब के फूल की तरह जब खिल उठते हैं, तो हम माँ बाप को और बहन भाइयों को उन पर बहुत प्यार आता है। और हमें कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि मुआशरा भी उनको उसी निगाह से देखता है जिस निगाह से हम उन्हें देखते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मकामे अफसोस ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मिलने वाले होते हैं, हमारे कुलीग्स होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें बुरी निगाह से देखते हैं, यानी उन पर बुरी निगाह डालते हैं। ख़ास तौर पर जब ये बच्चे अपने मामूओं के घर जाते हैं, अपनी फूफियों के घर जाते हैं, अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों पर बुरा वक्त भी मंडला रहा होता है। जब यही लोग, जिन पर हमें बहुत एतमाद होता है और उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मकामे अफसोस तो ये है कि यही वो लोग होते हैं जो उनके साथ गलत कारियाँ करते हैं। और उस पर तुर्रा ये कि इन बहुत से बच्चों में से कुछ बच्चे जब इसका इजहार अपनी वालदा या वालिद से करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि चुप रहो। अगर तुम इस बात को ज़्यादा बढ़ाओगे तो हमारी ख़ानदान की और तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। और आगे चलकर ये बच्चे बहुत सी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनका बिहेवियर फ़र्क होता है, तो हम सोचते हैं कि हाय हाय, पता नहीं कित्थों आया। अजीज़ों, वो आया शाया कहीं से नहीं होता, इत्थों ही साढ़े अंदरों ही इस तरह दा बना दिता हुंदा है, जहाँ अब हम लोग बेबस होते हैं, यानी बेबसी की मुंह बोलती तस्वीर होते हैं। हमारे ये खूबसूरत बच्चे जो खुदा की एक बहुत बड़ी देन है, खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, आइए हम उनको ट्रेन करें कि ऐसे गैर मुतवक्को बुरे हालात का वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि प्यारे प्यारे बच्चों, जिस तरह हमारे जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम ढांक कर नहीं रखते, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारा चेहरा है, हमारे बाजू हैं जिनको सब लोग देखते हैं, मगर खुदा ने हमारे जिस्म के कुछ अज़ा को ऐसे तौर पर बनाया है कि जिनको हम ढांप कर रखते हैं और इनको नाजुक अज़ा के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, अगर कोई शख्स आपकी इन अज़ा के साथ छेड़छाड़ करे या इनके ऊपर से कपड़े उतारने की कोशिश करे, तो फ़ौरन चीखना शुरू करें, फ़ौरन मदद के लिए पुकारें, भागना शुरू करें। कि जिस वक़्त वो हमसे दूर होते हैं, कभी अकेले ना हों, खुली जगहों पर खेलें। ख़ास तौर पर मुझे मेरे वालिदैन ने सिखाया था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले घर आ जाया करें। मैं तो फिर ऐसे ही करता था। मुझे ये भी तालीम दी गई कि आपने कभी भी किसी के घर में रात नहीं गुजारनी, हमेशा अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलें, अपने से बड़ी उम्र के बच्चों से दूर रहें। जब कहीं भी घर से बाहर जाएं तो मुझे ये सिखा दिया गया था कि मेरे वालिदैन को पता हो कि मैं कहाँ हूँ, और जब आप इन तमाम लोगों के साथ होते हैं तो उनको भी बताएं कि आपके वालिदैन जानते हैं कि आप कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा वक्त बाहर ना गुजारें। एक और चीज़ मैंने सीखी कि मेरे वालिदैन दूसरे बच्चों को अपने घर में बुलाकर खिलाया करते थे, यानी मैं उनके साथ अपने घर में खेल लेता था। छोटे बच्चे अगर हमारे अजीज़ों के घर में ठहरे हैं, हमारे साथ भी ठहरे हुए हैं, तो उनको किसी बड़े बच्चे के साथ ना सुलाएं। ख़वातीनो ज़रात अपने ही साथ सुला लें, कोई ऐसी बात नहीं। खावंद बीवी से कहे, बीवी खावंद से कहे ज़रा पढ़ाओ, ये बच्चे साढ़े नाल विच ही सौ सकते हैं।
میرے عزیزوں، یاد رکھیے، یہ تمام بچے جن پر یہ تجربات کیے گئے جو میں آپ کو کرنا سکھا رہا ہوں، تو وہ بڑے ذہین تھے، ان میں بڑا کانفیڈنس تھا۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ کبھی بھی کسی اجنبی کے ساتھ نہ جائیں، چاہے وہ ان کو گولیاں ٹافیاں ہی دے رہا ہو، اس کی گولیاں ٹافیاں بھی نہ کھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنا خیال خود رکھیں، کیونکہ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان حسین بچوں پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں۔ بہت زیادہ وقت لوگوں کی گودیوں میں نہ بیٹھیں، اور لوگ آپ کو زیادہ پیار نہ کریں، یعنی زیادہ نہ چومیں۔ اپنے سے بڑے لوگوں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی فرینک نہ ہوں، ورنہ پھر آپ خود ہی کہیں گے میرے نال کی بڑیاں۔ خداوند ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ بس ایک ہی گودی ہے جس میں ہم سارے بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی گودی ہے، جس کو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔